शंकर जी से कोई राम कथा की चर्चा करता है, कथा सुनने की इच्छा करता है, शंकर जी बहुत गदगद हो जाते। शंकर जी से कोई रुपया पैसा बेटा बेटी शादी विवाह ये सब मांगता है, देते तो हैं, अवडरदानी है, मना तो करते नहीं, लेकिन रोते बहुत हैं। अरे ये कूड़ा कचरा तो देने के लिए 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं, उनसे ले लो ना, हमसे लेना है तो राम कथा का अमृत पान करो, ये कूड़ा कचरा हमसे मत मांगो, अमृत का पान करो हमसे। एक बार शंकर जी से किसी देवता ने पूछ लिया कि सारे देवता इतने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करते हैं और आप बिल्कुल नंग धड़ंग रहते हैं, ऐसा क्यों वेश बनाया? शंकर जी का देखो भाई, दुनिया में सब भिखारी रहते हैं, बड़े से बड़े भी भीख मांग रहे हैं। भीख केवल कटोरे से ही नहीं मांगी जाती, भीख हाथ जोड़कर भी मांगी जाती है। तो सबको मांगने की आदत है, मेरे पास भी मांगने आएंगे, तो मैंने जानबूझकर एक तो नाग लपेट ली अपने शरीर पर और बिल्कुल नंग धड़ंग हो गया। क्यों? और तो वो सोचेंगे कि नंगे के पास क्या होगा, और जब वो नाग देखेंगे तो सांप को देखकर तो भगवान ही याद आते हैं, काल है सांप तो भगवान ही याद आते, तो मुझे देखकर भगवान की याद करे, कथा की याद करे, इसलिए मैंने जानबूझकर ये वेश बनाया। सकल लोक जगवाए, नेत्र डबडबा गए शंकर जी के। देवी, इस उलझन में आप मत आइए कि भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, ये सगुण कैसे हुए, ये निराकार कैसे हुए, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, ब्रह्मांड का नायक किसी राजा का बेटा कैसे हुआ, इस पचड़े में तुम मत पड़ो। विद्वानों को इस बहस में जाने दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही सगुण है वही निर्गुण है, और न वो सगुण है न वो निर्गुण। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। आजी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण